Hello, good morning students. Today we are going to start Unit 12, Truth is God. Identify the place in this picture and write its name. तो ये कौन सी पिक्चर है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये पिक्चर है गांधी आश्रम की जो साबरमती पे है। अगर आपने कभी इस आश्रम का विज़िट नहीं किया है तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ जाइए और एक बार विज़िट करिए। वो ये विज़िट करने लायक प्लेस है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं एक्टिविटी 3 पे जो है स्टोरी ट्रूथ इज़ गॉड। इट इज़ द स्टोरी ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक was one of the leaders who fought for India's freedom during the British rule। बाल गंगाधर तिलक जो है वो लीडर है जब इंडिया फ्रीडम के लिए ब्रिटिश रूलर से फाइट कर रही थी, उसमें वो लीडर थे। एज अ स्टूडेंट बाल वॉज known to his teacher as one of the brilliant, disciplined and well behaved boy in the school। बाल गंगाधर जब छोटे थे तब बहुत ही ब्रिलियंट, डिसिप्लिन और वेल बिहेवियर मतलब बहुत अच्छे से बिहेव करने वाले बॉय थे। बट on day one of the teachers had a strange experience. During the recess, some students had eaten groundnuts in the class and thrown the shells on the floor near the teacher's table. None of the boys who were coming on took a serious note of it. The school bell rang and all the boys were back to their seats. एक बार टीचर को एक बड़ा ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ। सब बच्चे ग्राउंड नट्स मतलब मूंगफली सिंग खा रहे थे, तो उन्होंने उसके जो छिलके होते हैं शेल्स वो टीचर्स की टेबल के पास गिरा दिए और किसी ने भी वो वहाँ से साफ़ नहीं किया और अपनी सीट पे जाके बैठ गए। As the teacher stepped in, he saw her scattered near his table and flew in the rage. Who has done this mischief? He shouted. जब टीचर आई तो उसके जो छिलके थे वो इधर उधर जो फैल रहे थे, तो टीचर ने ज़ोर से बोला कि ये किसकी शरारत है। There was no reply from the students। किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। I asked again, shouted the teacher। टीचर ने फिर चिल्लाई, ज़ोर से बोला कि ये किसने कहा। Whose mischief is this? If the guilty boy does not stand up, those who know him should tell me who he is। The boys looked at one another, most of them really wondering who the culprit could be. No one stood up, no one spoke a word either। टीचर ने कहा जिसने भी वो ये किया है उसको अगर गिल्टी हो रही है कि उसने ये किया है, ये नहीं करना चाहिए था, तो वो खड़ा हो जाए। पर उसमें से एक भी बच्चा ना खड़ा हुआ कि ना ही किसी ने एक शब्द बोला कि ये किसकी शरारत है, ये किसने किया है। The angry teacher then picked the cane from the table and said, Since none of you helping me to catch the guilty boy, I am going to cane every one of you। While the teacher was nearing the first row of boys, Bal stood up and boldly said, Sir, many of us really do not know who the guilty boy is। There are many others who have not even seen the husk on the floor during the recess. All of had gone out of the classroom. A boy from some other class might have done this mischief. Then should the innocent boys caned। तो कैन मतलब जो स्टिक होती है ना टीचर की लकड़ी, जिससे टीचर मारते थे पहले के ज़माने में, जो लंबी सी स्टिक होती थी लकड़ी की, उससे। मैडम ने कहा अगर आप कोई मेरे पास नहीं आओगे तो मैं वो स्टिक लेके आपके पास आऊँगी और हर एक के पास आऊँगी। तभी वो जब टीचर पास आने लगे तब बाल खड़ा हुआ और उसने कहा कि सर हम में से कोई नहीं जानता कि ये गिल्टी किसने किया है और ये जो छिलके हैं ये इधर उधर कैसे यहाँ पे उड़ रहे, क्योंकि जब जब रिसेस थी तो हम सब तो क्लासरूम से बाहर गए थे। ऐसा भी हो सकता है ना कि दूसरा लड़का क्लासरूम से बाहर दूसरी क्लास से कोई लड़का यहाँ आया हो और उसने ये मिसचिफ की हो और जो इनोसेंट बच्चा हो उसको मार पड़े।
The teacher who knew Bal's good behavior tried to restrain his own anger, but failed. Don't be overwise, Bal. He had, I am sure, some of you knew the culprit. Culprit means जो भी पर्सन ने फॉल्ट किया हो वो। मैडम ने कहा, मैडम बाल के बिहेवियर से खुश थी, वो उन्हें पता था कि ये झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो फिर भी अपना गुस्सा शांत नहीं कर पाए और बोल रहे थे कि मुझे पता है आप में से किसी ने ये शरारत की है। इफ़ दे डोंट स्पीक आउट आई हैव गोट द पनिश द होल क्लास। अगर किसी ने नहीं बताया कि ये किसने किया तो मैं पूरे क्लास को पनिशमेंट मिलेगा। इमीडिएटली बाल सेड थ्रू रिस्पेक्टफुली, बट सर आई फील दिस इज़ अ नाइदर फेयर और नॉर अ जस्ट। फिर बाल खड़ा हुआ और बड़े रिस्पेक्ट से सर से कहा, पर सर ये फेयर नहीं है, मतलब ये तो सही नहीं है और ये तो जस्टिस भी नहीं है। What I told you about our innocence is the truth. I don't want to innocent once punish. मैं जो इनोसेंट है मतलब जिसने भी फोर्डलेस है, जिसने भी कोई गलती नहीं की है, अगर वो सच्चा है तो उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए। सो प्लीज़ अलो मी लीव द क्लास बिफोर द टीचर could say a word. Bal picked up his books and walked out the classroom. तो बाल ने क्या किया, उसने कहा तो प्लीज़ किसी बेकसूर को सज़ा मिले वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्लीज़ मुझे क्लास से बाहर जाने दो। ऐसा कह के वो अपनी बुक लेके क्लास से बाहर चला गया। Although the boys admired Bal's courage and his love for justice and truth, even the teacher could not help praising Bal. He looked at the class and said, Bal is no ordinary boy. If every student is as truthful and disciplined as he is, our country will have a great future. सभी बच्चे बाल की हिम्मत देख के, मतलब बाल गंगाधर राव तिलक की हिम्मत के प्रशंसा करने लगे। इवन टीचर भी प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक कोई ऑर्डिनरी साधारण लड़का नहीं है। अगर सारे बच्चे बाल गंगाधर की तरह सत्य और सच्चाई और डिसिप्लिन वाले हो तो हमारी इंडिया का फ्यूचर ग्रेट होगा। It is this a love for truth and justice made Bal Gangadhar great leader for our nation. उनका यही जो नेचर था ट्रूथ और जस्टिस का, उन्होंने तो ये इसीलिए वो हमारे जो राष्ट्र है नेशन के लीडर बने। He come to be a called a Lokmanya Tilak. He won the love, admiration, respect of the people India, and so he was लोकमान्य तिलक। वो सबकी प्रशंसा और रिस्पेक्ट, उन्होंने मान सम्मान पाया और वो क्या कहलाए, लोकमान्य तिलक। हियर इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 12 इज़ ओवर। हमारा पूरे साल का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको ये चैप्टर रीड करना है और जो व्हाट्सएप में मैंने जो एक्सरसाइज भेजी है वो आपको आपकी वर्कबुक में लिखनी है।